अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। लोग कहते हैं जी कि एक डॉक्टर हो के इतने काम कैसे करता है। तो आज मैं बताता हूं कि एक और आइडिया बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है अगर सारे लोग ये करना शुरू कर दें। तो सिफर खर्चा और प्रोडक्ट बिके 300 रुपये लीटर। कौन सा ऐसा कारोबार है? तो पाकिस्तान में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो ये है कि बिजली का प्रॉब्लम है, कोई जो बिजली पैदा कर ले मुफ्त, उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि पेट्रोल या डीजल पैदा कर ले। तो आज ये दूसरी चीज़ पे बात होगी कि डीजल हम कैसे बना सकते हैं, और एक ऐसा आइडिया जो आपको किसी पाकिस्तानी ने नहीं बताया होगा, ना ही पता है किसी को। हमारे यहाँ इदारे तो बने हुए हैं, लेकिन वो इदारे काम ही नहीं करते। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने एक चांस दिया, और मैं एक मुल्क है छोटा सा रवांडा, तो मैं रवांडा चला गया। तो 1 महीना तक तकरीबन मैं वहाँ ठहरा। तो जिस जगह मैं ठहरा, तो मेरी रिहाइश का बंदोबस्त जिन्होंने किया, वो रेस्ट हाउस था एक एनर्जी जनरेशन प्लांट का, जो बायोडीज़ल बनाता था। लेकिन वो बायोडीज़ल कैसे बनाता था? वो बायोडीज़ल ऐसे तरीके से बनाता था कि हर पाकिस्तानी बना सकता है। यानी अफ्रीकी बना रहे हैं, लेकिन हमें अफ्रीका से भी नीचे गर्दाना जाता है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं करते। और वाकई ऐसे ही है। रवांडा बहुत छोटा सा मुल्क है, और काफ़ी अरसे तक वहाँ जंग रही। और मैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन के साथ काम करता था, तो मुझे जाना पड़ता था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ थी, कैसे बनाई जाती थी। आपने कभी कराची का सफ़र किया हो या लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन पे गए हो, तो लाहौर से निकलते ही शेखुपुरा के रास्ते में आपको दाएं बाएं काई के बड़े बड़े जो जोहड़ हैं, उनमें काई ऊपर उगी हुई नजर आती है। बिल्कुल ग्रीन होते हैं, नीचे पानी खड़ा होता है, गंदा पानी। इस काई की अगर आप केमिकल एनालिसिस करें, तो इसमें 14 से लेके 20% तक ऑयल होता है। सारी काई जो हैं वो उनमें नहीं होता, कईयों में 3.5% वाली भी हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पाई जाती है या इंडिया में पाई जाती है, उसमें 14 से ऊपर ऊपर ऑयल होता है। यानी सोयाबीन के बराबर ऑयल। सोयाबीन में 18% होता है, इसमें 14 से लेके 20% तक होता है। एवरेज हम कहते हैं जी 17-18% कर लें। अब ये काई जो है, इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना भी आसान है। सारी चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन कोई करने वाला, बताने वाला नहीं है। तो लिहाजा मैंने ये एक किस्म का मोटो बनाया हुआ है कि मैं लोगों को कम से कम अवेयरनेस ज़रूर दूंगा। यहाँ पे मैं उन सरमायाकारों को भी कहूँगा कि वो भी इस सेक्टर में आएँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ी सी R&D के बाद ये बायोडीज़ल हमारे यहाँ बनना शुरू हो जाएगा, और हमें महंगे डीज़ल से हमारी जान छूट जाएगी। यूरोप पूरा बायोडीज़ल इस्तेमाल करता है, ब्लेंड करके करे या वैसे करे, लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं कर रहे। हम अपनी इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस दफ़ा गर्मियों में आप देखें कि कितना ही हीट वेव आई और कितना नुकसान हुआ। इवन फसलें जल गई और पॉलिनेशन नहीं हुई। और अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो बहुत जल्द पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहेगा। चलें, खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। काई को इकट्ठा किया जाता है, यानी ऊपर से जैसे वाइपर के साथ उसको इकट्ठा करके, तो उसको धूप पे खुश्क कर दिया जाता है। खुश्क करने के बाद उसको अगर आप मेरे पास भेज दें, या किसी फीड मिल या वंडा बनाने वाली फैक्ट्री में, तो वहाँ पे पैलेटाइजर बने होते हैं, उसमें डालेंगे तो उसकी कैप्सूल बना देगा छोटे छोटे। अब ये कैप्सूल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस है, उसके लिए उसका कैप्सूल होना ज़रूरी है। पाउडर फॉर्म से वो नहीं हो पाता। अब वो जो कैप्सूल हैं, जैसे ये पड़े हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरीके से, ये देखें, ये छोटे छोटे ये पैलेट्स हैं। तो ये पैलेट्स जो हैं, ये फिर डिस्टिलेशन मशीनरी के अंदर डाल दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये इसके अंदर बेसिकली इथेन डाली जाती है। इथेन का काम क्या होता है कि वो ऑयल को या घी को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है, और उस कैप्सूल से सारी की सारी फैट बाहर निकल आती है। नीचे
हीट आ रही होती है, स्टीम आ रही होती है। अब वो आप जब इस ईथर को या इथेन को उड़ा देते हैं तो नीचे क्या बचता है? डीजल और ये स्लज इसकी, और या आप यूं कह लें कि मील बच गया। अब मील जो है वो तो आ जाएगा फर्टिलाइज़र में काम, और कुछ लोग इसको एनिमल फीड में भी डालते हैं, पोल्ट्री फीड में भी डालते हैं। लेकिन जो इसमें से ऑयल निकला उसकी बहुत डिमांड है। अब पाकिस्तान में बायोडीजल बनता है, यानी मैं मैंगो सीड जितना निकाला वो सारे का सारा एक बायोडीजल प्लांट मेरे से मांग रहा था कि जी आप हमें दे दें। अब ये जो ऑयल निकलेगा ये सारे का सारा आपका खपत हो सकती है उस प्लांट की, यानी 100% मैं गारंटी करता हूँ कि एक भी लीटर आपका ज़ाया नहीं होगा या बिकने से नहीं रहेगा। अब वो प्लांट जो है वो तकरीबन 300 रुपए के करीब, 280 से 300 के दरमियान आमतौर पे ये ऑयल बाय करते हैं, और इससे बायोडीजल बना के तो वो एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ? यूरोप को। अब यूरोप को जो एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे इसका रेट मिलता है इनको डबल, यानी ऑर्डिनरी जो डीजल है उससे इसका रेट डबल मिलता है, यानी डॉलर्स में, पाउंड्स में वो उनको फॉरेन करेंसी भी वार्न करते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ जो यूरोप का है उसमें ये है कि जो भी बंदा वेस्ट से बायोडीजल बनाएगा उसको डबल प्राइस मिलेगी ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब जब ये आप उनको देंगे तो वो इससे बायोडीजल बनाएंगे और वो टोटली एक्सपोर्ट होगा और मुल्क का भला होगा। और ये एक ऐसा काम है कि जिसमें खर्चा है ही नहीं। जोहड़ तो हर गांव के बाहर हैं, गंदे पानी के मच्छर पैदा हो रहे होते हैं। उसमें जब आप बीज हम इसका देंगे जो वैरायटी ज़्यादा ऑयल वाली है, उसको हम यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है लाहौर में जो इस पे उनके साथ मेरी बातचीत हुई है, और वो इसको रेप्लिकेट करके बीज हमें प्रोवाइड करेंगे। वो बीज हम थोड़ा सा दे देंगे कि बाकी काई जो जिसमें कम ऑयल है वो ना उगे और ये उगे, और उसको हम कहेंगे कि जब भी ये हो जाए तो हर 3 दिन के बाद दोबारा हो जाती है, यानी ऐसी फसल जो हर 3 दिन के बाद आप हार्वेस्टिंग करते हैं, और तो कोई फसल नहीं है। तो जब 3 दिन के बाद आप हार्वेस्ट करके आएंगे तो आपको हर 3 दिन के बाद पैसे मिलेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जब ये आप उगाएंगे या इसको फेंक देंगे, उगाना क्या, जो मर्जी काम करें, कोई इसकी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। इसको तो जानवर भी नहीं खाते, आम हालात में इसको जानवर नहीं खाते। तो ये सारे का सारा आपका प्रोटेक्टेड भी होगा और आपका एक ज़रिया मुआश बन जाएगा। अब कई लोगों का रोज़गार, हमारे यहाँ तो सारा है ही गंद, तो गंद से अगर पैसे कमाने शुरू हो जाएं और पाकिस्तान कमाए तो मेरा ये ख्याल है कि खुशहाली आ सकती है। अब इसके बेनिफिट में अगर बताऊं कि कोई खाद नहीं चाहिए, कोई हल नहीं चलाने, कोई हिफाजत नहीं करनी, कुछ नहीं, एक दफ़ा बीज डालना है और बस फिर वो उसने खुद रेप्लिकेट करना है। तो हमेशा के लिए वो हम, अब मुझे पता है, जैसे मैंने कैस्टर बीन का काम शुरू किया तो शुरू में लोग इसको ऐसे ही काट के फेंक देते थे, और आपको मैंने शायद बताया भी था कि फिर कुछ 2-4 माह पहले इस पे लड़ाई हुई, डंडे सोटे चल गए कि जी ये पौधे मेरी तरफ आते हैं और वो कहता है मेरी तरफ, क्योंकि बीज मैं ख़रीद रहा था। सराय आलमगीर में पहली लड़ाई हो चुकी है। तो अब इसकी भी ऐसे ही मुझे लगेगा कि ये जो है, लग रहा है कि ये जो लोग हैं अब जोड़ों पे भी लड़ेंगे कि इसके ऊपर जो ये सबस चादर है ये मेरी है, ये मेरे दादा ने इस जोड़ को बनाया था, दूसरा कहेगा नहीं मेरे नाना ने बनाया था। तो अब वो सूरत आने वाली है। लेकिन सबसे पहले तो सरमायादार जो हैं ऐसी प्रोडक्ट में आए जो रिसर्च के बाद डेवलप होती है, उसी में पैसा होता है। और एनर्जी शॉर्टेज की वजह से इस पे कभी जवाल नहीं आना। इसकी जो बाकियात है उसकी फ़िलहाल हम NPK खाद बनाते हैं तो उसमें इसका कुछ प्रपोर्शन ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से एक वक्त में एक मुफ्त की चीज़ से 3 कारोबार बन जाएंगे। और हम चाइना का मुकाबला टेक्नोलॉजी में तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी चीज़ों में तो कर सकते हैं ना, क्योंकि चाइना में हो सकता है जोड़ हो ही ना। मैं खैर चाइना नहीं गया इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है वहाँ जोड़ हो ही ना, गंदे पानी के और इस तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ तो हैं
और जोड़ है। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लाहौर से अगर कराची जाएं तो सिंध में ट्रेन के दाएं बाएं ट्रैक के सारी यही उगी हुई है, इकट्ठा करना शुरू कर दें, सिंध के लोग भी कमाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे कामों में मुझे मेरे जो साइंटिस्ट भाई हैं, जो रिसर्च इस पे कर रहे हैं या कर चुके हैं या कभी इरादा रखते हैं, और सरमायाकार, उनको मैं दावा देता हूँ कि आएँ मेरे साथ काम करें। क्योंकि मैं अकेला अगर करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा और जेब भी शायद इतनी इजाज़त ना दे, लेकिन अगर ग्रुप में तरक्की करेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगी। तो साइंसदान जो हैं वो मेरे से रब्ता करें, सरमायादार ये सोच के आएँ कि इसमें 50% सक्सेस के चांस है और 50% नाकामी के हैं। नाकामी के खैर हैं नहीं, अगर ना निकला तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी जो है वो नुकसान तो नहीं होने वाला। डिस्टिलेशन तो ऑपरेटर्स को इतना महंगा भी नहीं है, या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड तो हर तहसील लेवल पे मौजूद है। 4-4, 5-5 पोल्ट्री फीड मिलें, यही काम करती हैं। ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल जाए, यही काम करती हैं। तो वहाँ पे किया जा सकता है। मैं आपको राब्ता नंबर भी दे दूँगा। अब मुझे इजाज़त दें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, इस तरह की इनोवेटिव वीडियोस, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे से रब्ता करने के लिए ऊपर नंबर दिए गए हैं, इस पे वॉइस मैसेज किया करें। कॉलों की अब गुंजाइश नहीं रही, कॉलें नहीं सुन सकते, क्योंकि एक दिन में 1200-1300 कॉलें आती हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन वॉइस मैसेज मैं सुन लेता हूँ और उसका जो ज़रूरी हो तो उसको रिप्लाई भी करता हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।